आज का हमारा चैप्टर है शब्द विचार। शब्द के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द किसे कहते हैं, यानी शब्द का निर्माण कैसे होता है। चलिए देखते हैं शब्द। शब्द की परिभाषा या शब्द की परिभाषा ही देखते हैं। शब्द की परिभाषा होता है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी जब हम दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं तो उसका कुछ निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द के श्रेणी में नहीं आता है व्याकरण की दृष्टि से। यानी व्याकरण की दृष्टि से शब्द उसे ही कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले। ठीक है, शब्द को चार भागों में बांटा जा सकता है। यानी पहला हो गया, शब्द को हम रचना के आधार पर बांट सकते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, और चौथा उत्पत्ति के आधार पर। यानी शब्द को हम इन चार आधारों पर बांट सकते हैं। पहला रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी बांटा गया है। पहला है, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़। अब हम लोग देखते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। यानी रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसका खंडन करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लकड़ी लिखा हुआ है, इसका खंडन करेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। यानी ये किसी वस्तु का नाम है, यानी लकड़ी को लकड़ी ही कहेंगे और इसका खंडन करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। और दूसरा देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है कि इसमें 2 शब्द, यौगिक का मतलब ही होता है मिला हुआ, यानी इसमें 2 शब्द मिलकर के एक शब्द बनाते हैं। जैसे बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का जब हम लोग खंडन करेंगे तो बैल का भी एक अर्थ निकल रहा है और एक गाड़ी का भी अर्थ निकल रहा है। यानी अगर हम बैल कहेंगे तो भी इसका अर्थ निकल रहा है कि हाँ किसी जीव का नाम है बैल। और गाड़ी, यानी यौगिक शब्द क्या बना? बैलगाड़ी। वैसे ही योगरूढ़ को भी देख लेते हैं। योगरूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन किसी विशेष वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लंबोदर जब हम कहते हैं तो या लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है जिसका उदर लंबा हो। यानी किसका उदर लंबा होता है? गणेश जी का। लंबोदर हम लोग किसी विशेष के लिए यानी गणेश जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यह हो गया हम लोग का रचना के आधार पर शब्दों के भेद। अब देखते हैं दूसरा क्या था, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद अब पढ़ लेते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला विकारी शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के
पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, विकारी, और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द देखते हैं तो वे शब्द जिनके रूप में लिंग, करण, कर्म, वचन आदि के द्वारा विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। आदि के द्वारा विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे ये इनकी संख्या है 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी ये चारों विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये अगर स्त्रीलिंग रहेगी तो जा रही है, पुल्लिंग रहेगा तो जा रहा है, ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यानी लड़कों के लिए जा रहा है, लड़कियों के लिए जा रही है, तो ये विकार उत्पन्न करने वाले शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इसलिए इसे विकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है। और इसका एकदम विलोम, यानी इसमें विकार उत्पन्न होता है और इसमें विकार नहीं उत्पन्न होता है। वे शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे विस्मय आदि बोधक, और हो गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, और समुच्चय बोधक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद ये 4 होता है। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज, देशज और विदेशी शब्द। अब देखिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं। यानी तत्सम का अर्थ होता है तत्मिश होता है उस, तत्मिश होता है उस, सम्मिश होता है समान। यानी उसके समान, किसके समान? जो पहले हम लोग के यहाँ भाषा चलती थी देव भाषा संस्कृत, यानी संस्कृत के समान शब्द जो बिना बदलाव के सीधे ही हिंदी में प्रयोग होने लगे उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, मयूर, घृत आदि। यानी ये वे शब्द हैं जो बिना बदलाव किए हुए, यानी संस्कृत के वे शब्द जो बिना बदलाव के सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण में दुग्ध, अग्नि, मयूर, घृत आदि। अब दूसरा है तद्भव। तद्भव यानी तद का मतलब होता है उसका, अभाव का मतलब होता है भाव, अर्थ। यानी
जो संस्कृत के जो शब्द हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं उसका अर्थ क्या है, यानी उसे हिंदी में हम लोग कैसे बोलते हैं। जैसे दुग्ध को दूध बोलते हैं, अग्नि को आग, मयूर को मोर, घृत को घी आदि। यानी वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों का अर्थ प्रतीत कराते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखते हैं देश शब्द, वे शब्द जिसका निर्माण हमारे देश में होता है, यानी ये कहा जा सकता है कि बोली से डायरेक्ट इसे भाषा में चेंज कर दिया गया, भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, उसे ही हम लोग देश शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, झोपड़ी आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसे हम घर पे या फिर आम भाषा में प्रयोग करते हैं, और वैसे ही उसे हिंदी भाषा में भी लिखा जाता है, उसे देशी शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द वे शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो जिसका अंग्रेजी में भी वही चीज लिखते हैं और हिंदी में भी उसको वही चीज लिखते हैं। जैसे स्कूल, स्कूल हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये चूंकि विदेशी भाषा है, स्कूल को अंग्रेज लोग ऐसे लिखते थे, SCHOOL। यानी स्कूल वो लोग भी पढ़ते थे जो अंग्रेज विदेशी लोग हमारे यहाँ आए थे। स्कूल को स्कूल वो लोग भी बोलते थे और हम लोग भी बोलते हैं, बस अंतर ये है कि हम लोग स्कूल ऐसे लिखते हैं और अंग्रेज लोग SCHOOL स्कूल पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। ये 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज। जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जो उसका अर्थ निकलता है वो तद्भव, और जिसका निर्माण बोली से भाषा में हो जाता है, यानी आम भाषा में बोले जाने वाली शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग जब होने लगे तो उन शब्दों को देश शब्द की श्रेणी में रखा गया, और जो शब्द अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए जाते थे और सीधे वैसे ही हम लोग भी प्रयोग करने लगे, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। जैसे पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है, सार्थक यानी अर्थ के साथ, निरर्थक बिना अर्थ के, यानी वे शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाता है, और जिसका अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं रोटी वोटी, चाय वाय, चाय वाय, यानी रोटी वोटी बोलते हैं तो रोटी का तो एक विशेष अर्थ निकल रहा है कि रोटी ऐसे होती है, लेकिन ओटी बोलने पर हमारे सामने किसी चीज का फिगर नहीं बन रहा है, यानी रोटी बोल रहे हैं तो हमारे सामने कुछ फिगर सा बन जा रहा है कि रोटी हाँ ऐसे होती है, लेकिन ओटी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वैसे ही चाय वाय, चाय के साथ हम लोग वाय भी बोल लेते हैं, चाय वाय, यानी कि चाय तो सार्थक शब्द है लेकिन वाय जो है ये निरर्थक शब्द है। तो ये हो गया अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद, सार्थक निरर्थक। जिसका कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक कहलाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक शब्द कहलाता है। थैंक यू।